चलो जी कोई बात नहीं, करते हैं सवाल को। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। मतलब ये पता नहीं घोड़ा कितने का है, गाड़ी कितने की, लेकिन दोनों की कीमत 20,000 है। फिर ये कह रहा है कि घोड़े को 20% लाभ पर बेचा है और गाड़ी को 10% हानि पर। तो 20% लाभ को हम 100 में जोड़ते हैं तो 120 हो गया, हानि को 100 में से घटाते हैं तो 90 हो गया। अब कुल लाभ कितना है 2%, तो इसे बीच में रखेंगे 102। तो ये होता है एलिगेशन से करते हैं ना। अब आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देनी है। 102 में से 90 गए तो यहाँ बचे 6 दूनी 6 तिया। ये 20% लाभ पर क्या था घोड़ा, तो ये घोड़े का मूल्य आ जाएगा और ये गाड़ी हो गई। तो घोड़ा क्या रुपए का 2 रुपये का, गाड़ी क्या रुपए की 3 रुपये की। तो वैसे कितने का है ये 20,000 है, तो 20,000 को बांट दो। बांटने का तरीका ये होता है जोड़ के भाग देना, 2 और 3 5, और जिसकी पूछा उसकी गुणा कर देंगे। घोड़े का मूल्य पूछा 2 गुणा कर दो, गुणा 2 बराबर 8,000 आपको उत्तर आ गया। ध्यान रखना जब भी आपको इस तरह से परसेंट दे रखी है और एक एवरेज परसेंट दे दे तो फिर एलिगेशन लगा लेते हैं, है ना। उतार लो। देखो इस सवाल में ये 10,000 में खरीदता है ना जी। और 11,500 का बेच रहा है, तो इसका मतलब लाभ कमा लिया उसने। भाई 10,000 का सामान तुम कितने में बेच रहे हो 11,500 में। तो 10,000 का सामान जब तुम 11,500 का बेचोगे तो कितने का लाभ कमा लोगे 1500 का लाभ कमा लिया। तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ क्रय मूल्य कितना 10,000, भाई खरीदने वाला क्रय मूल्य हो गया है ना 10,000 गुणा 100, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 15% तुम्हें लाभ आ गया टोटल पे। भाई 2 टीवी खरीदे 10,000 के और 11,500 को बेच दिए, तो कुल लाभ कितना होगा तुम्हारा 15% हो गया। बहुत आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि पहले वाले टीवी पे हुआ 20%, तो चाहो तो 120 कर लो, दूसरे पर हुआ 10% तो 110 कर लो, और दोनों पे कितना हुआ 15 तो 115। इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, खाली 20 10 और 5 15 है ना, ये 15 सॉरी 15। बात क्लियर हो गया। यानी 100 में ना भी जोड़ोगे तुम ऐसे भी कर सकते थे, जरूरत नहीं 100 में जोड़ने की हर वैसा। अब भैया वो लगा लो एलिगेशन, 115 में से 110 के तो यहाँ भी 5 का मतलब कितना 1:1, यानी ये आता है क्रय मूल्य का अनुपात। ध्यान रखना हमेशा क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य मतलब खरीदना। 1:1 का मतलब होता है आधा आधा 50-50। तो 10,000 को बांटो आधे आधे में, तो 5,000 आएंगे भाई, ठीक है। तो 10,000 में 1 और 1 कितना हो गया 2 का भाग करो तो 5,000 आ गया, 1 की गुणा करोगे तो 5,000 ही आएगा, ठीक। अगर तुम इसे ऐसे कर लेते ना 20 से 10 से और 15 से, तब भी अनुपात यही आता, ठीक है जी। चलो मैं बताता हूँ, बहुत आसान है, समझो ध्यान से। लुक एट द बोर्ड। ये कह रहा है कि 12,000 में खरीदा है और 14,450 में बेचा है। तो जब आप 14,450 का बेच रहे हैं तो ज़्यादा का बेच रहे हैं ना, 12,000 में खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,450 आपने लाभ के कमा दिए। अब आप जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे, अब मेरी बात को ध्यान सुनना कि यहाँ पे 2,450 है, नीचे 12,000 है और गुणा 100 है, तो 3 जीरो उड़ जाएंगी, ठीक है।
अब ये इसे काट सकते हो तुम, कटेगा नहीं पर ये 5 4 9 2 11 हो जाएगा, पॉइंट में आएगा। इसे काटो मत ना, इसे छोड़ दो। जब संख्या ना कटे कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, इसे ऐसे रहने दो, ठीक है ना। अब एक बात है, एक बात ये है, चलो अगर यहाँ पे 10% होता तो 100 में जोड़ देते 110 बन जाता, 15 होता 100 में जोड़ देते। अब ये 100 में जोड़ने में दिक्कत है, मत जोड़ो, इसे ऐसे रहने दो। अब एलिगेशन ले लो डायरेक्ट। पहला लाभ कितना 25, तो इसे खाली 125 मत करो, 25 रहने दो। क्यों 125 100 में न जोड़ रहे? क्योंकि इसे न जोड़ पाएंगे 100 में, तो इसे मत जोड़ो, इसे 15 रहने दो और इसे बीच में रख दो 245 बटे। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी संख्या बटे में होती है इसकी सब में गुणा कर देते हैं। इस 12 गुणा सब में कर दो, तो 12 गुणा यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, तो ये उड़ जाएगा 12 से 12, ऊपर वाली गुणा हो जाएगी, है ना भाई। ये हो जाएगा 300, 180 और 245। अब एलिगेशन आ जाएगा बड़े प्यार से, 5 में से 5 गए 0 और यहाँ पे 14 में से 8 गई तो 6, ये आ गया 55, है ना। इसे छोटा कर लो, 5 से 11 बार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 13 11 हो गया। अब तुम्हें 12,000 को बांटना है 13 और 11 में। तरीका बांटने क्या होता है, 12,000 बटे 13 11 कितने होंगे, 24 का भाग देंगे, 500 बढ़ जाएगा। किसकी पूछा है, 25% पर, यानी इस वाले कीमत पूछे, 13 का मान चाहिए, तो 13 गुणा कर देंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ तुम्हें एक बात सीखने को क्या मिली है कि जब संख्या ना कटे तो ऐसे ऐसी रहने दो, फिर 100 में किसी को मत जोड़ो, ना तो 125 करो, ना 115 करो, ना ऐसे जोड़ो, इसे ऐसे रहने दो जब तुम इसे काट नहीं पा रहे। और जब संख्या बटे में आती है फिर सब में गुणा करनी और होती है, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। यानी एक चैप्टर भी आता है मिश्रण एलिगेशन है, वहाँ पे चीज़ डिटेल में सिखाई जाती है। अब तुम थोड़ा शॉर्टकट में सीख लो कि हाँ ऐसा होता है कि जब संख्या बटे में आ जाती है तो उसकी गुणा कर देते हैं सब में, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। ठीक जी। 25 का 13 है, क्योंकि ये ना 25% इधर ये 25% है पहला वाला, हाँ ऐसे रहेगा सीधा, पहला 25% बाद का 15% है, तो 25% कितना है 13, 15 कितना है 11, सीधा रहता ना बिल्कुल। इसका ये है और इसका ये है, ठीक। उतार दो फटाफट, फोटो कॉपी करने में दिन ना लगे, ऐसा ना नकल चल रही हो, इतनी स्पीड से उतारना। लो पकड़ो, चलो बाद में करेंगे, पहले क्लास में। ठीक है जी। देखो बेटा मैं बताता हूँ, है ना, ये क्या बोला सवाल में कि 4 घोड़े हैं और 8 गायें हैं, 10,000 में खरीदे हैं ना। उसके बाद में घोड़े को 15% लाभ पर है और गाय को 10% हानि पर। टोटल कितना हुआ है, 500 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ को हम परसेंट बना देंगे भाई, 500 रुपये बटे 10,000 गुणा 100, 5% आपका लाभ हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एलिगेशन ले लेंगे आराम से, ठीक है। ये 15% लाभ पर है, 115 है, 15 रहने दो, 10 को -10 करना, फिर हानि बोले तो ध्यान रखना है। ये जब आप 100 में जोड़ दें, 100 में तो हानि को माइनस करना है और यहाँ 5 करना है। अगर जोड़ते 100 में तो 115 होता, ये 90 होता, ये 105 होता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटाने का हिसाब देख लो, 15 से 5 गए और 5 में से 10 गए 15, ये जुड़ जाएंगे। तो 5 बड़ा -10 बड़ा, अरे 5 बड़ा -10 बड़ा, 5 बड़ा, 5 में से -10 घटाना, तो 5 और 10 15 हो जाएगा। तो यहाँ 15 हो जाएगा, 5 दून 10 और 5 दिया 3:2 आ गया। यानी 10,000 को 3:2 में बांट दो। जब 10,000 को तुम 3:2 में बांटोगे तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 से कटेगा ये 2,000 बार, गुणा 3 कर दोगे तो 6,000। 6,000 के क्या है ये
ये किसका रेट है? शुरू में घोड़ा है और बाद में गाय है। कितने घोड़ा खरीदे हैं? 4 घोड़ा। तो एक घोड़ा कितने का? एक घोड़ा 1500 का हो गया, ठीक है। और बाद में 2000 गुणा 2 4000। कितनी गाय खरीदी है? 8 गाय। तो एक गाय कितने की? 500 की। इन दोनों में कितना अंतर है? अंतर ले लेंगे इनका, तो 1000 है। हमसे यही पूछा है कि एक घोड़ा और एक गाय, ये 6000 के 4 घोड़े हैं और 4000 की 8 गायें हैं। तो एक एक की कीमत आ गई, एक का अंतर पूछा है। एक घोड़ा और एक गाय में कितना अंतर है? ठीक है जी। ये एलिगेशन तब लेते हैं 3% हो। हाँ 3% हो जिसमें एक एवरेज हो, टोटल का सबका हो। जिस कहते हैं कुल लाभ हुआ कुल हानि हुई तब आता है, और 2 वस्तु अलग अलग हो, ठीक है ना। और 2 वस्तु अलग अलग हो और एक टोटल % हो दोनों का, तब लगता है एलिगेशन। हानि हमेशा माइनस में आएगी। पिछले साल में दोनों लाभ थे, पिछले साल में दोनों लाभ ही थे ना, हानि कहाँ थी उसमें? हाँ वो 3 तुमने 120 काट दिया, वो 3 से, और 3% है वो, ना कि 3 है खाली। 3/100 होगा, 40 गुणा 100 4000 हो जाएगा। % में रहेगा। देखो भाई सवाल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 12% हानि पर एक मेज को, तो मेज को हम टेबल मान लेंगे। तो 12% हानि तो माइनस के 12 करोगे, 12% टी कर दोगे, टी फॉर टेबल हो गया। हानि आपने कर ही दिया है। 19% लाभ पर एक किताब बेचता है। लाभ कितना है? 19% लाभ पर एक किताब, तो किताब को हम बी मान लेंगे, बी फॉर बुक। और ऐसा करने पर उसे लाभ हुआ 160 रुपये का, तो 160 रुपये तुमने लिख दिया, आ गया। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि यदि वह 12% लाभ पर मेज, तो मेज कितना है? 12% लाभ पर, तो लाभ तो प्लस रहता है। और 16% हानि पर किताब है, तो माइनस के 16%, फिर बुक हो गया। और ऐसा करने पर 40 रुपये की हानि होती, तो माइनस के 40 करोगे, हानि को माइनस करोगे। अब ये प्लस माइनस उड़ गए, 19 में 16 गए, तो 3% करोगे बी, और ये हो जाएगा 120। 3% मतलब होता है 3/100, 3 से 40 बार, और ये 100 गुणा कर जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा 4000। आ गया जी उत्तर ना। बड़े तरीका है, तो आसान हो गया सवाल में, बचा ही क्या सवाल में है ही क्या इसमें। चलो मैं कराता हूँ। पहली बात समीकरण बनाने की इस सवाल की, 1600 रुपये में खरीदे ना कि लाभ या हानि है, ये क्रय मूल्य है, दोनों कीमत है 1600 रुपये। अब देखो जब आप सवाल को करो तो आपको पता रहना चाहिए कि आप ऐसा क्यों ना कर सकते और ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे 10% लाभ है, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुमने 110 क्यों ना करा, है ना। या हम ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते इस सवाल के अंदर। क्यों नहीं कर सकते? जब हम 110 करते हैं तो हमें जो सामने आता है वो विक्रय मूल्य लिखा आता है, और हमें खाली लाभ बोला तो लाभ तो खाली 10% ही है, तो 10% ही रहने देंगे। तो 10% लाभ है पहली साइकिल पर, तो पहली साइकिल को तुम ए मान लो, दूसरी को बी मान लो, और ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। पहला कितना लाभ है पता नहीं, तो एक्स मानना पड़ेगा, ठीक। अब इसका आपने बदल दिया तो ये 20% हो गया,
ये 10% हो गया, तो ये x + 5 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? माइनस का चिन्ह ले लो भाई, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से क्या होगा कि ये x उड़ जाएगा और ये माइनस के 5 लिए आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 10 है, माइनस बड़ा है, यहाँ प्लस के बराबर माइनस के 5। अब माइनस के आप गुणा कर दो, जब माइनस के आप गुणा करेंगे तो ये a - b हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10% a माइनस के 10% b बराबर 5। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं किसी को? 10% दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10%, हमने माइनस से गुणा कर दिया इसमें, तो माइनस से गुणा करने से चिन्ह बदल गए हैं। अब 10% जब तुम कॉमन लोगे तो कॉमन ले लो 10/100, यहाँ a - b बराबर 5, 0 से 0 उड़ गया, a - b बराबर, a आपने क्या माने, b क्या माने, क्रम मूल्य। भाई क्रम मूल्य तो है, अंतर पूछा, अंतर आ गया 50। अगर आपको कीमत निकालनी हो अलग अलग तो दोनों कुल कीमत कितनी है, अंतर तो यही है, उत्तर तो यहीं आ गया, लेकिन मैं आपको बढ़ाता हूँ, पूछे तो a + b कितना है, तो ये कट गया, 2a बराबर 1650 और a बराबर 825। अब b का निकालो, तो b बराबर 1600 माइनस के 825, तो कितना आ जाएगा, 775। तो a की कीमत कितनी आई है, 825, b की कीमत कितनी आई है, 775। अंतर कितना आएगा इनका, 50 ही अंतर आएगा। अंतर जबकि यहाँ झुकाता तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ये वाला स्टेप सीख लो, जो जो ऊपर बोला वो लिख दिया। हाँ, तो आप माइनस लगाना चिन्ह, पहले तो माइनस से एक्सेस कट गया, जब घटाएंगे तो ये माइनस के 10 हैं, यहाँ प्लस बढ़ा तो प्लस का आएगा, यहाँ माइनस के 5 है, आपने माइनस की गुणा कर दी। माइनस की जब गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस की गुणा हम कर सकते हैं ना, जब बराबर में होता है ना, तो हम इसमें 2 की गुणा भी कर सकते हैं, 2 का भाग भी कर सकते हैं, किसी गुणा किसी का भाग कर सकते हैं, बस बराबर का चिन्ह होना चाहिए यहाँ पे। जितना यहाँ होगा उतना यहाँ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक, बात समझ में आ गई? आप ये माइनस के 10 है, इसको प्लस कैसे बनाओगे? हाँ मैं बता रहा हूँ, प्लस बनाएंगे आप माइनस से गुणा करोगे, माइनस से ना भी करोगे तब भी उत्तर आ जाता है वैसे तो। खैर फिर क्या काम करना होता है, ये माइनस के 10 रह जाते हैं यहाँ पे, ये उल्टा लग जाता खाली, माइनस b - a हो जाता है। हाँ हाँ ठीक, उतार लो भाई देशवासियों। देखो बहुत जल्दी से करते हैं सवाल को। एक बुक है और एक पेन है, 22,000 में खरीदे ना, तो देखो यहाँ पे कितना है, 13%, बुक को 13% है, तो हम 13% बुक कर देंगे। पेन कितना, 17%, तो 17% पेन कर देंगे, P4 पेन हो गया। और ऐसा करने पे x का लाभ हो जाएगा। फिर बाद में बोला इन्होंने कि भाई अगर बदल दें, तो 17% बुक कर दिया, 13% पेन कर दिया, तो कितना हो रहा है, x प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस का निशान लगा देंगे ऐसे करके। माइनस के निशान लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, 4%, यहाँ प्लस के 4%, और ये एक्सेस कट गया तो माइनस के 80 आ गया। जब माइनस के 80 आ गया तो माइनस की गुणा कर देंगे, तो 4% b माइनस के 4% p बराबर 80। 4% कॉमन ले लेंगे तो 4/100 हो जाएगा, परसेंट घटा के, तो b - p बराबर, तो 4 से कटाइए 20 बार, और b - p हो गया 2000। b + p आपको दे रखा है 22,000। जब आप जोड़ेंगे तो 2b बराबर 24,000 और b बराबर 12,000 और p बराबर आ जाएगा 10,000, क्योंकि दोनों 22,000 है ना, इसलिए। ठीक।